हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। ओके, तो आज का टॉपिक इस प्रकार से है कि मिथुन राशि वालों के लिए 72 हावर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और 72 हावर्स में आप लोगों के लाइफ में जिस पर्सन का आप इंतजार कर रहे, सोलमेट का, ट्विन फ्लेम का, इस पर्सन का जो आप इंतजार कर रहे, वो पर्सन आप लोगों के लाइफ में 72 हावर्स में नोक नोक करता हुआ आप लोगों के दिल में उतर रहा है। इस प्रकार से मुझे वाइब्स आ रही है मिथुन राशि वालों के लिए। ओके, तो 72 हावर्स आप लोगों के लिए बहुत ही खास, एक मैजिक की तरह ही होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो हम टैरो के माध्यम से चेक करेंगे कि 70 हावर्स किस प्रकार से होंगे। जितना रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है। अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो ये समझ के चले कि आपका नंबर अभी लगा नहीं है, आपका नंबर कुछ समय के बाद में लग सकता है गाइस। तो जिनके साथ में रेजोनेट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये आपके लिए राइट टाइम आपका है, आपको ये मिल चुका है। ओके, तो चलिए, हरे राम हरे राम हरे राम। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे कनेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मिथुन राशि के लिए 72 हावर्स किस प्रकार से होने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरी मिथुन राशि के लिए 72 हावर्स किस प्रकार से होने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहे गाइस कि आप बहुत ही मतलब स्ट्रेस में चल रहे हैं, या फिर आपका जो माइंड है वो ओवर थिंकिंग कर रहा है और बहुत ही मतलब हवा के जैसे आपके जो थॉट है ना, हवा के जैसे बहुत चल रहे हैं। ठीक है, बहुत स्पीड से चल रहे हैं आप लोगों के थॉट जो है अभी, क्योंकि आप बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, आपका मन स्थिर नहीं है। ठीक है, और इसके लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप अभी स्टेबल नहीं है, आपका मन स्थिर नहीं है, आपका जो दिल है, आपका जो मन है किसी चीजों को ऐसा ढूंढ रहा है, किसी चीज के लिए तड़प रहा है। ठीक है, आपका मन जो है वो किसी सोल के लिए तड़प रहा है, अपने कुछ डिजायर्स के लिए तड़प रहा है। इस प्रकार से मुझे आप लोगों की एनर्जी नजर आ रही है। और 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि मतलब जैसे हवा में जैसे फास्ट स्पीड से चीजें चलती है ना, वैसे ही आपका माइंड फास्ट चल रहा है। आपको लग रहा है कि अब जल्द से जल्द मेरे डिजायर्स पूरे हो, जल्द से जल्द मेरी इच्छाएं पूरी हो, मेरे लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आए जिसके माध्यम से मेरा मन एकदम से मतलब खुश हो जाए। ऐसे पार्टनर की तलाश में मिथुन राशि वाले मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो 100% गाइज 5 नंबर की एनर्जी आई हुई है और 5 नंबर की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करती है कि आप अब स्टेबल होने वाले हैं, आपको स्थिरता आने वाली है, आपके हर वो डिजायर्स, हर वो इच्छाएं पूरी होने वाली है। क्योंकि 5 नंबर हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ में भी हो सकता है। ठीक है, आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर भी हो सकता है, या फिर आपके किसी भी मतलब डेट ऑफ बर्थ, पूरे डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई कहीं पर भी अगर 5 नंबर आ रहा है, 100% आपको स्टेबिलिटी मिलकर रहेगी। आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप इधर उधर भटकते नहीं फिरेंगे गाइज। ओके, 100% आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, आपके सारे डिजायर, सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। क्योंकि 5 नंबर जो होता है ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर होता है और इस नंबर की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में है तो 100% आप लकी पर्सन है, 100% आप ईश्वर के बहुत ही एक लोते बच्चे हैं, ये समझ के आपको चलना है। ठीक है, बहुत लकी पर्सन। ठीक है, किसी का डेट ऑफ बर्थ 23 हो सकता है, किसी का 14 भी हो सकता है, किसी का 5 हो सकता है। अगर ये डेट ऑफ बर्थ में नहीं है लेकिन किसी भी अगर मंथ में, ईयर में या फिर आपके डेथ में अगर आ चुका है, ओके, तो कहीं पर भी अगर ये नंबर हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही लकी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए मिथुन राशि वालों, आप लोगों की लाइफ में सारी स्टेबिलिटी आ रही है। हरे राम हरे राम। द फूल, देखिए द फूल की एनर्जी ये बता रही है कि अब आपकी बराबरी करने वाला शायद ही कोई रहेगा। मिथुन राशि बहुत ही लकी राशि है और मिथुन राशि का जो समय है, जो टाइमिंग है, अब आ चुका है। जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे शहंशाह, ऐसे बादशाह बनने के लिए आप जा रहे हैं।
ठीक है, कि अब आपकी तुलना, आपकी बराबरी, आपसे कोई कंपैरिजन कोई नहीं कर पाएगा। इस एनर्जी में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। द फूल की एनर्जी मुझे बता रहा है कि आप देखिए मिथुन राशि वालों को थोड़ा, मिथुन राशि जो होती है वो बहुत ही सिंपल राशि होती है, लेकिन बहुत बुद्धिमानी होती है, बहुत ही ज्ञानी पर्सन होते हैं, लेकिन ये दिखाते नहीं है। इनकी जो बुद्धि है ना, ये दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ये बुद्धिमान तो है लेकिन बहुत ही छुपे रुस्तम भी होते हैं, क्योंकि ये शो ऑफ करना पसंद नहीं करते हैं। इनके पास में जो कुछ भी है, ईश्वर ने जो कुछ भी दिया हुआ है, उसका सही इस्तेमाल करते हैं। दिखाना नहीं चाहते हैं कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, या फिर मैं इतना सक्षम हूँ, या फिर मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब ये सारी जो चीजें है ना, ये मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं, ये शो ऑफ नहीं करते हैं, ये अपने अंदर में रखते हैं। ये एक प्रकार से मैं जैसे कहना चाहूंगी कि जैसे कि एक शेर होता है, ओके, शेर होता है, उसको पता होता है कि मैं जंगल का मैं राजा हूँ, ओके, मैं जंगल का राजा हूँ। मुझे किसी को, मतलब किसी के साथ में मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं राजा हूँ, तो मैं राजा हूँ, ठीक है। लोग पता है कि लोगों को पता है कि मैं राजा हूँ, ठीक है, मुझे दिखाने की या किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शेर क्या करता है गाइस, उसको जब ऊंची छलांग लगाना होता है सॉरी गाइस, उसे ऊंची छलांग लगाना होता है, उसे बड़ी छलांग लगाना होता है, तब वो क्या करता है, एक कदम पीछे लेता है, तब कहीं जाकर वो, लेकिन देखने वालों को ये लगता है कि उसने पीछे पलट गया, वो पीछे चला गया। इसका मतलब कि लोग ऐसा सोचते हैं कि वो अभी डर गया है, वो अभी हार गया है। उसकी स्ट्रेटेजी जो होती है ना, वो नहीं पता होती है लोगों को कि उसने एक कदम पीछे क्यों लिया हुआ है, ठीक है। तो शेर को जब भी ऊंची दहाड़ लेना होता है, ऊंची दहाड़ मारना होता है, तो एक कदम पीछे लेता है। उसी प्रकार से ये जो मेरी मिथुन राशियां है, इन्होंने भी एक कदम अपना पीछे लिया, ओके, अपने आप को सक्षम बनाया, अपने आप को स्ट्रांग बनाया, अपने आप को कैपेबल बनाया, अपने आप को नॉलेजेबल बनाया, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि इतना नॉलेज आप लोगों ने गेन कर लिया है। ये सब कुछ मैं देख पा रही हूँ कि आपने ध्यान साधना मेडिटेशन के माध्यम से आपने ये सारी एनर्जीज आपने ग्रहण की है, और इस नॉलेज के साथ में अब आपकी जो आगे की जर्नी है, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके कदम उस तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक आप लोगों को तो हमेशा रोका भी गया है, और अभी भी रोकने की कोशिश तो की ही जा रही है, लेकिन आप वो सोल है, आप वो राशि है, ऐसी राशि है कि जो किसी के रुकने से नहीं रुकती है, क्योंकि आपको पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है, आपकी मंजिल क्या है, और आपको कहाँ तक जाना है। ये सब कुछ आप जानते हैं, इतने नॉलेजेबल पर्सन आप लोग है गाइस, ओके। तो दिखावा पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो, ठीक है, जैसे हो वैसे ही हो, कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंजेस नहीं, ऐसा नजर आ रहा है देखने वालों को ठीक है। तो मिथुन राशि के जातकों को जहां तक बुद्धू भी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने टैलेंट को दिखाते नहीं है। उनको जो करना होता है, मतलब बोल के नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो करके जरूर दिखाएंगे गाइस। तो ये जुनून, ये साहस उन लोगों के भीतर में होता है, ओके। द फुल की एनर्जी ये बता रही है कि अगर आप आज जीरो की भी स्थिति में है, तो भी जीरो से हीरो बनने की ताकत और जीरो से हीरो बनने की जो जर्नी है आप लोगों की, वो बहुत ही खूबसूरत है गाइस, ओके। 100% जीरो के बाद में, सॉरी, जीरो के पहले आप कोई भी अंक लगा ले, ठीक है, तो बस अंक लगाने की जरूरत है, नंबर लगाने की जरूरत है बस आपको। फिर उसके बाद में देखिए जीरो भी बहुत पावरफुल होता है गाइस, क्योंकि जीरो के बगैर जो संख्या होती है वो अधूरी है, ओके। तो जीरो बहुत ही पावरफुल नंबर है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जो फाइनेंस है ना, वो बहुत ही, जो भी हार्डवर्क, जो भी मेहनत, अब जीरो से हीरो बनने की जर्नी पर आप लोग चल पड़े हैं अभी, ओके। थैंक यू यूनिवर्स। तो 100% ये जो मैं आपको मंथ भी बताऊंगी गाइस, मिथुन राशि, मैं आपको मंथ भी बताऊंगी कि किस मंथ में आप लोग मतलब बहुत शाइन करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। मैं मंथ भी बताऊंगी, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ट्स आया हुआ है। तो सॉरी गाइस, हरे राम, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए फिर से 5 की एनर्जी आई हुई है, 14 नंबर आया हुआ है, ठीक है। 14 नंबर ये बताता है, हो सकता है जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 14 होगा,
तो कुछ अनबैलेंस आप लोगों की एनर्जी रह चुकी है, अनबैलेंस रह चुकी है मीन्स आपको अपने एनर्जीज के ऊपर काम करने की ज़रूरत थी, इनर वर्क करने की ज़रूरत थी, ब्लॉकेजेस को हील करने की ज़रूरत थी। ओके गाइस, तो आपने, मैं बता दूँ कि आपने 14 साल का टाइम पीरियड, और मुझे ऐसा लग रहा है मिथुन राशि वालों आप लोगों के लिए कि 14 नंबर जो है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ऐसा खास हो सकता है, ठीक है? क्योंकि 14 मतलब 14 तारीख को कोई भी इवेंट आप लोगों के लाइफ में हो रहा होगा, कोई भी अगर मान के चलिए कोई बुरा इवेंट भी हो रहा है तो 14 तारीख को हो रहा है, कोई भी अच्छा इवेंट भी हो रहा है तो 14 तारीख को हो रहा है। तो ये जो 14 तारीख जो है ना, डेट है ना, ये आपको काफ़ी मतलब वो ऐसे कुछ संकेत दे रही है या फिर वो कुछ बताना चाह रही है कि 14 तारीख जो है ये आप लोगों के लिए बहुत खास हो सकती है। कोई भी इवेंट होने के लिए, कोई भी नुकसान भी होगा तो शायद 14 तारीख को ही होगा, अच्छा भी होगा तो शायद 14 तारीख को ही होगा। इस प्रकार से भी मुझे कुछ मिथुन राशि वालों की एनर्जी आ रही है। तो ये 14 तारीख जो है गाइस, ये बता रहा है कि अभी आप लोगों की जो एनर्जीज़ है वो अनबैलेंस है, ठीक है? आपके हेल्थ इश्यूज़ फेस किया है आप लोगों ने, हेल्थ इश्यूज़ फेस किया हुआ है आप लोगों ने, और फाइनेंस वाइज़ आप लोगों ने फेस किया हुआ है। मतलब हर प्रकार से कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आप लोगों को रिमूव करने की ज़रूरत पड़ी है और आप लोगों ने रिमूव भी किया हुआ है। ओके, तो देखो ये ब्लॉकेजेस होने के कारण आप लोगों की जो चॉइसेस थी, आप लोगों की जो नीड थी या फिर आप लोगों की जो लाइफ पार्टनर था या फिर आपके फाइनेंस थे, हर चीज़ें आप लोगों के लिए रुकी हुई थी गाइज़। ओके, रुकी हुई थी, ठीक है? जब आप लोगों ने अब अपने ब्लॉकेजेस को हील कर लिया है, रिमूव कर लिया है, तो अभी देखिएगा कि आपकी सिचुएशन बनना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? अगर आप मिथुन राशि वालों, आप लोगों ने अगर ध्यान साधना मेडिटेशन इस प्रोसेस से अगर आप 5 सालों के भीतर में अगर आपने प्रोसेस आपने मतलब सफ़र किया हुआ है, ठीक है? तो अभी आप लोगों का ये जो समय है वो खत्म हो चुका है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने ध्यान साधना में पीएचडी कर लिया है। आपने अध्यात्म में आप लोगों ने पीएचडी कर लिया है गाइस। ओके, क्योंकि हर किसी क्षेत्र का एक ट्रेनिंग होता है, ठीक है? अगर हम कोई भी अगर कोर्सेज करते हैं तो उसका हमारा एक टाइम पीरियड होता है, 6 महीने का, 3 महीने का। वैसे ही हमारा जो आध्यात्मिक जो हमारा जो ट्रेनिंग होता है, जो हमारा कोर्स होता है, अध्यात्म से रिलेटेड जो कोर्स होता है, ठीक है? जो ध्यान साधना, हमारे ब्लॉकेजेस को हील करना, हमें कुछ लर्न करना, तो इन सारी चीज़ों का एक कोर्स आप लोगों का था। वो कोर्स 5 साल का टाइम पीरियड लेता है, ठीक है? तो मैं कुछ बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस, ठीक है? 5 साल का कोर्स होता है और इस 5 साल का कोर्स आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ये मुझे वाइब्स आप लोगों के लिए मिल रही है, ठीक है? तो अब आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ब्लॉकेजेस हील हो चुके हैं। जो चीज़ें रुकी हुई थी आप लोगों के लिए, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, फाइनेंस, जो आप जितना आगे बढ़ना चाहते थे, सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहते थे, ग्रोथ करना चाहते थे, अपने आप को किसी और ही दुनिया में देखना चाहते थे, किसी और पोजीशन पर देखना चाहते थे, ये सारी जो एनर्जीज़ थी ना, ये रुकी हुई थी, ठीक है? लेकिन अब आपका 5 साल का जो टाइम पीरियड है, अध्यात्म से रिलेटेड, ये आपका खत्म हो चुका है और इसीलिए अब यूनिवर्स स्वयं आपको खुद यूनिवर्स आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने जो गिफ्ट रखे हुए हैं, ठीक है? जो हिडन गिफ्ट अभी तक आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी तक आप देख नहीं पा रहे थे, तो अब यूनिवर्स जो है आपके जो गिफ्ट है वो आपको देने वाला है गाइस, ठीक है? तो अब आपको देखो, ज़ीरो से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो भी आप बहुत जल्द ऐसे रिच पर्सन, ऐसे धनी पर्सन बनने वाले हैं। दोनों हाथों से भी अगर दान धर्म करेंगे, तो भी आपके जेब से खत्म कभी नहीं होगा, क्योंकि अब ये जो चीज़ें बन रही है ना आप लोगों के लिए मिथुन राशि वालों, ये जो चीज़ें बन रही है, ये मैं देख पा रही हूँ कि आपकी 7 जनरेशन भी इसको आराम से एन्जॉय कर पाएगी, क्योंकि मुझे कुछ मिथुन राशि वालों के लिए हो सके, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सभी मेरी मिथुन राशियाँ इस अचीवमेंट को ले पाए, ठीक है? मतलब आप रॉयल्टी अचीवर आप लोग बन पाए, ठीक है? ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। अगर आप सभी की सभी इसी एनर्जीज़ में हैं, जैसे मैंने अभी तक आप लोगों को बताया और सभी लोग इस एनर्जीज़ में हैं, 100% आप लोग रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, ठीक है गाइज़? आपके आने वाली 7 पीढ़ी भी इसको एन्जॉय करेगी और आपका मतलब नाम होगा, आपके नाम से जानी जाएगी कि आप
मतलब आपके जो बच्चे हैं, आपके जो अंश है, आने वाली जो जनरेशन है, वो आपके नाम से जानी जाएगी कि अ, हम इस माता-पिता के हम बच्चे हैं, हम इस परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? जैसे हम कहते हैं कि हम राम जी के अंश हैं, ना राम जी के अंश हैं, हम उनकी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, हम उनके मतलब परिवार से, है ना? इस टाइप से आपके नाम से आपको जाना जाएगा आने वाले समय में, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग मतलब होने वाले हो मिथुन राशि वाले, और आने वाली 7 जनरेशन बहुत ही आप लोगों को याद करेगी और आपके नाम से जानी जाएगी। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। हरे राम, हरे राम, हरे राम। तो ये जो नॉलेज आप लोगों ने गेन किया है गाइस मिथुन राशि वालों, है ना? आप तो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो आने वाली जो पीढ़ी है, ठीक है? आप इस ज्ञान को अपने पीढ़ी में, अपने जनरेशन में आप उनको देकर जाएँगे गाइस, और ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, ये बरसों-बरसों तक चलते रहेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से मुझे आप लोगों की एनर्जीज़ मिल रही है, ओके? हरे राम। हालाँकि आप लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, आप लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आपकी जो आने वाली जो जनरेशन है ना, वो काफ़ी आप इनको मतलब जो बोलते हैं ना पूर्वजों की जो अ, कुछ जैसे हम उनके लिए कुछ रख देते हैं ना, तो आप अपने नॉलेज को रखेंगे गाइज़ उनके लिए, ठीक है? आपका जो नॉलेज है, वो उनके साथ-साथ चलते रहेगा, ठीक है? धन-धान्य तो ये तो चलते ही रहेगा, लेकिन जो नॉलेज है, बोलेंगे कि हमें ये तो हमारे पुस्तों का है, जो भी हमें जो 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 नॉलेज मिला हुआ है, जो ज्ञान मिला हुआ है, ये हमारे पुस्तों से मिलते हुए आ रहा है, ठीक है? इस प्रकार से आपके आने वाली जनरेशन कहेगी 100%। हरे राम। इस लेगेसी को लेकर आपके आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हमारा जो आज का जो टॉपिक था गाइस कि मिथुन राशि वालों का जो पार्टनर है वो कब तक आने वाला है, तो अभी हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए थे, ठीक है? क्योंकि जैसे जैसे मुझे कार्ड आए हैं वैसे वैसे मैंने मतलब स्टार्ट किया है आप लोगों को शेयर करना, तो हम उस टॉपिक पे भी बढ़ेंगे आगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मिथुन राशि वालों की लाइफ में, हरे राम, उनका सोलमेट पार्टनर की क्या एनर्जीज है, कब तक क्या चीजें होने वाली है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। पार्टनर की एनर्जीज गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाह, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे मिथुन राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज सेंड कीजिए। वाह, थैंक यू यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 72 आवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे रहेंगे, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। चलो कार्ड तो सारे के सारे निकल कर आ गए। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि 72 आवर्स में मिथुन राशि वालों की लाइफ में कोई पार्टनर 100% नोक नोक कर रहा है, और मुझे ऐसी एनर्जी नजर आ रही है कि आप किसी के साथ में ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन कोई पार्टनर आपको मतलब मिल रहा है, या फिर अभी आपसे बातचीत चल रही है, या फिर आपकी तरफ आने की, मिलने की, कमिटमेंट देने की, मैरिज से रिलेटेड कुछ बात करने की, इस प्रकार से मुझे एनर्जी मिथुन राशि वालों के लिए मिल रही है, ठीक है? तो ये जो एनर्जी है गाइस, ये बहुत ही मुझे ऐसा नजर आ रहा है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप थोड़ा सा अभी मतलब ओवर थिंकिंग में चल रहे हो, ओके मिथुन राशि वालों, ओवर थिंकिंग में चल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी जो सोल है ना वो एकदम से ट्रू पार्टनर को ढूंढ रही है, ओके, अपने सोलमेट को ढूंढ रही है, जो आपका फर्स्ट हो और लास्ट हो, ठीक है? अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप किसी को ढूंढते बैठे और मतलब अपना वक्त जाया करें, इस प्रकार की इतना समय आप लोगों के पास में नहीं है। हाई प्रीस्टेस ये बता रहा है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग है, आप बहुत ही नॉलेजेबल है और बहुत ही प्योर सोल है, ओके? आप ईश्वर से कनेक्टेड है, ईश्वर की बहुत सारी ऐसे ग्रंथ पढ़े हुए पर्सन है, ईश्वर से बहुत ही करीब
करीब सोल है, ईश्वर के बहुत ही करीब है। ओके, और ईश्वर के माध्यम से आपको जो इंट्यूशन जो मिल रहा है, अभी तक कुछ लोग जो आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, तो आप लोगों को बिल्कुल भी एनर्जी जो है ना, वो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पा रही, किसी की एनर्जी आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में द्वंद्व चल रहा है, क्या मेरे लाइफ में पार्टनर अच्छा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। जैसी मैं प्योर सोल हूँ, जैसी मैं पवित्र आत्मा हूँ, जैसा मैं अपने लाइफ में कुछ ऐसे स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ ऐसे कार्य करना चाहती हूँ जिसे कोई वो सपोर्ट करे, जिसे समझे, जो मेरा मान सम्मान करे, जो मेरे साथ-साथ चले, है ना? तो ऐसी चीज़ों को आप मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे पार्टनर को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मिथुन राशि वालों। आप ऑलरेडी, ठीक है, आप ऑलरेडी काफ़ी इंट्यूटिव भी हो, आप जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है। आपकी जो एनर्जीज़ है वो सामने वाले पर्सन को जान जाती है, क्योंकि आप लोगों के अंदर में उतनी पावर है, ठीक है? मिथुन राशि ऑलरेडी, मुझे ऐसा लगता है कि वो पैदाइशी इंट्यूटिव है। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे पास में नॉलेज नहीं होता, जब हमें तजुर्बा नहीं होता, तब हम अपने ही इंट्यूशन पर हम डाउट करने लगते हैं गाइस, ठीक है? ऐसा मेरे साथ में भी पहले होता था, लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि इंट्यूशन पावर अभी स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है? हम मेडिटेशन, ध्यान साधना, पूजा से मतलब जो भी है वो प्योर हो जाती है, एनर्जी एक्चुअली प्योर हो जाती है, और हम सही डिसीजन, सही मतलब चुनाव कर पाते हैं, ठीक है? तो वैसे ही आप लोगों की जो एनर्जीज है ना, वो मुझे प्योर एनर्जी नज़र आ रही है, और आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। आपको पता है नेगेटिविटीज़ और पॉजिटिविटीज़ किस प्रकार से मतलब कैच होती है, किस प्रकार से हमें समझ में आती है, ये सब कुछ आप लोगों को पता है। तो मैं 72 हावर्स में मैं ये देख पा रही हूँ गाइस, कि बहुत ही लॉयल पर्सन, बहुत ही परफेक्ट पर्सन आप लोगों के साथ में एनर्जी जुड़ रही है, ठीक है? एनर्जी जुड़ रही है, और जैसे कि आप एक कंप्लीट फैमिली को देखना चाहते हैं, ओके? हो सकता है ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, या फिर आगे वाले पर्सन के बच्चे हैं, या फिर अगर आप टोटली सिंगल है, तो भी आप लोगों की जो एनर्जी है वो मैच हो रही है। हम दो हमारे दो, इस प्रकार से भी एनर्जी आ रही है। मतलब एक हँसता खेलता मुस्कुराता परिवार, आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस प्रकार की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है? और जो लोग बिल्कुल भी आपका फैमिली नहीं है, आपके बच्चे नहीं हैं, और आप बिल्कुल भी सिंगल है, तो सिंगल के लिए तो सिंगल ही मिलेगा, नो डाउट गाइस, ओके? लेकिन जिन लोगों के, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो जिनके जो सिंगल मदर है ना? सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, उनके ऑलरेडी उनके साथ में उनके बच्चे हैं, ठीक है? तो ऐसे समय पर आप दोनों की जो एनर्जी है ना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रही है, ठीक है? आप भी उनकी फैमिली को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी आपकी फैमिली को एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा करके आप एक कंप्लीट फैमिली होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? बहुत ही हँसता, खेलता, मुस्कुराता हुआ परिवार, और आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत खुश, और हर प्रकार की मुझे खुशियाँ नज़र आ रही है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि अब आपके हर कप्स भरा हुआ रहेगा गाइस, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपकी मैरिज हो रही है तो सिर्फ आपको पार्टनर मिल रहा है, लेकिन आपको आपके जो डिज़ायर्स है वो पूरे नहीं हो रहे हैं, आपकी इच्छाएँ जो है पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं है। अभी आप लोगों की सारी इच्छाएँ पूरी होंगी, क्योंकि आपके सारे रुकावटें, सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो चुके हैं। जो जो रुकी हुई जो सिचुएशन थी, देखिए, जो रुकी हुई जो सिचुएशन थी ना, वो खत्म हो चुकी है, ठीक है? इसलिए अब आपके साथ में मिथुन राशि वालों के सारे ब्लॉकेजेस हील हो चुके हैं। अब सारे डिज़ायर्स पूरे होंगे, सारी इच्छाएँ पूरी होंगी, और सारी मनोकामनाएँ पूरी होंगी, ओके? तो 72 हावर्स में आप इस पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं। आपको विश्वास हो रहा है कि हाँ, अब यही मेरा पर्सन है, यही मैं, ऐसा ही पर्सन मैं मतलब डिज़र्व करती हूँ, और ऐसे ही पर्सन के साथ में मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो आपकी जो मतलब आपका जो मतलब रिसर्च करने का जो एक समय जो चल रहा था ना, ढूँढने का समय, ओके? कि मैं इसको चुनूँ, कौन हो सकता है? तो ये जो एनर्जीज़ है अभी वहाँ पर बंद हो रही है, कट हो रही है वहाँ पर, ठीक है? और इस पर्सन का चुनाव 72 हावर्स में आप करने वाले हैं कि यही मेरा सोलमेट पार्टनर है, और इसी के साथ में अब मेरी
बॉन्डिंग होने वाली है। यही मेरा पास्ट लाइफ का मेरा सोलमेट है और आप उस एनर्जीज को पहचानेंगे और उसी के साथ में अब आप अपना स्ट्रॉन्ग और रिलेशन बनाएंगे गाइस, ठीक है। इस प्रकार से मुझे आप लोगों की एनर्जी नजर आ रही है। तो 10 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि अगर मैं आपके मतलब एक होने की अगर बात करूं तो 1 महीने के अंदर में, जैसे कि अभी फरवरी लास्ट एंडिंग चल रही है, फरवरी मार्च के जो बीच का जो समय है, इस समय में आप एक दूसरे के साथ मतलब मिल सकते हैं, एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, या फिर आपकी 100% मैरिज भी होकर आप कंप्लीट हो जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी मुझे मिथुन राशि वालों की एनर्जी निकल कर आ रही है। तो नो डाउट गाइस, बहुत ही अच्छा समय आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए एकदम ट्रू पार्टनर आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप 100% देखिए, ऐसा ना सोचिए कि आगे वाला पर्सन क्या मुझे लाइक करेगा, क्या मुझे मतलब इस काबिल समझेगा। 100% गाइस, आप अपने एनर्जी के ऊपर विश्वास कीजिए, आप क्या चीज है, ओके। आप जब मतलब इतनी बड़ी हस्ती है, आप इतने बड़े मतलब आपने अपने आप को इतना मतलब स्ट्रांग बनाया है, नॉलेजेबल बनाया है, आप कोई साधारण सोल थोड़ी है, ओके। तो आप अपने ऊपर डाउट ना कीजिए कि जिस पर्सन को आप मतलब डिजर्व कर रहे हैं, क्या वो पर्सन आपको भी उतना ही मतलब डिजर्व कर रहा है। तो इस एनर्जी में बिल्कुल आप मत रहिए, ठीक है। आपको ये सोचना है कि आप बहुत अलग है, आप लाखों में एक है, आप हजार, आप करोड़ों में भी एक है, ठीक है। आप साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वीन ऑफ कप्स, अभी आप जो अपने हाथ में जो प्याला लेकर बैठी हुई है ना, किसी का इंतजार करते हुए, ये जो रीडिंग है गाइस, ये ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल सबके लिए, ठीक है। मेल फीमेल सबके लिए। तो जैसे कि आप ये देखिए ना, आपने मतलब प्याला, अपने ऑफर का प्याला पकड़ के बैठे हैं आप, ठीक है। बहुत ही शांति से, बहुत ही पीस से ढूंढ रहे हैं कि जो मेरा पार्टनर होगा ना, वो अपने आप आ जाएगा मेरे पास में, ईश्वर अपने आप भेज देंगे, मुझे ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। इस टाइप से आप इस एनर्जीज में कोई प्यार का प्याला पकड़कर आप ऐसे बैठे हुए, शांति से बैठे हुए, आपको पता है कि जो मेरा है वो मेरे पास जरूर आएगा, मुझे अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और इधर उधर भटकने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आप शांति से आराम से बैठे हुए हो। 100% आप लोगों के पास में वही सोलमेट पार्टनर आ रहा है, वही इंसान आ रहा है जिसका आपको बरसों बरसों से आपकी जो सोल है, जो तड़प रही थी सोल आपकी, उसे देखने के लिए, आप उसको पाने के लिए, उसके साथ में लाइफ को एंजॉय करने के लिए, वो जो सोल है ना, जो तड़प रही थी, वो 100% यहाँ पर अब आकर पूरी हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स ये बताया जा रहा है कि अब एक रानी हो राजा के इंतजार हो रहा है, राजा रानी को मिल रहा है और राजा रानी की कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक न्यू जर्नी स्टार्टअप लेते हुए नजर आ रही है आप लोगों की। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अब आपके पास में हर प्रकार की खुशियां होगी, हर प्रकार की एनर्जीज होगी, हर प्रकार के सपने, डिजायर, सारी चीजें पूरी होते हुए नजर आ रही है गाइस, ओके। और इस कार्ड को देखते हुए मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है, हरे राम हरे राम। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन का मतलब होता है रानी। आप जिस रानी की तरह जीवन जीना चाहते थे, जिस राजा की तरह जीवन जीना चाहते थे, वो समय अब आप लोगों का, मिथुन राशि वालों का 72 आवर्स में देखिएगा, आपका जो मन है, आपकी जो वाइब्स है ना, वो अपने आप लोगों को गाइड करने बैठ जाएगी गाइस की 100% मतलब चीजें आप लोगों के साथ में हो रही है, ठीक है। तो ये थी गाइस मिथुन राशि वालों की रीडिंग। आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आप लोगों से आपके दिल को, आपके हार्ट को टच कर गई है, आपके मन को जो एनर्जीज है वो आपको मतलब फील हो रही है, ओके। और हरे राम हरे राम। आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आप लोगों को रेजोनेट भी कर गई है, अच्छी भी लगी है। और अच्छी लगी है तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन आप किसी भी क्वेश्चन से अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हैं तो एक्यूरेट रीडिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो जुड़ते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ओके गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।